इलाज स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। एक अच्छी और बड़ी खबर आई है, काफी सुकून देने वाली ये खबर है। शिक्षा विभाग में 12,000 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखिए, पिछले कल ही एक उच्च स्तरीय मीटिंग का आयोजन होता है हिमाचल प्रदेश में, और उस मीटिंग के बाद ये फैक्ट हमारे सामने आया है। 12,000 के शिक्षकों के पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से जो बजट में भी घोषणा की गई है कि 30,000 नौकरियां दी जाएगी इस वित्तीय बरस में। तो उसमें से पहले स्टेप में हमें देखने को मिल रहा है शिक्षा विभाग में 12,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने की अप्रूवल सरकार की तरफ से दी गई है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी लंबे समय से जो हमें इंतजार था कि आखिर ये सरकार कॉलेज कैडर की रिक्रूटमेंट कब करेगी, तो मौका आपके सामने आ चुका है। कॉलेज कैडर के लिए भी वैकेंसीज यहाँ पे रहेगी, और उसके अलावा टीजीटी पीजीटी एटसेट्रा के ऊपर भी वैकेंसीज रहेगी। यहाँ पे हम एक स्टिक विश्लेषण करेंगे, कैसे आप आवेदन करेंगे, क्या इसके लिए प्रोसेस है। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है हमारे पास किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि आप तैयारी कैसे करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा तो ये मानना है, सबसे पहले यदि आपको अभी रीडिंग की हैबिट नहीं है तो अपने लिए रीडिंग की हैबिट डेवलप कीजिएगा। देखिए, आजकल आपको एक एक नंबर के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, ये आपको भी अच्छे से पता चल चुका है। आपने बहुत से कमीशंस दे दिए होंगे, या आप बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए आप सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए। और उसके बाद देखिए, यदि आप इस तरह की जो एक किताब मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश में पहली बार एक ही किताब के अंदर 365 दिनों के हिमाचल प्रदेश गिरिराज समाचार पत्र, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हमारी टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, टेबुलर फॉर्म में डाटा इसमें अलग से दिया गया है। अन्य पत्रिकाओं का सारांश भी इस किताब में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। इस किताब को यदि आप पढ़ लेते हो और इस किताब से यदि आप 5 या 7% प्रश्न भी आपके प्रीवियस करंट अफेयर्स को कवरअप कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा लाभ मिलना है। क्योंकि आपको ज्ञात होगा, हिमाचल प्रदेश में क्लास द्वितीय और तृतीय के लिए किसी भी तरह की कोई भी इंटरव्यू नहीं होती है। आपको रिटर्न में ही स्कोर करना है, नहीं तो आपका फिर समय बर्बाद ही काउंट होगा। इसके अलावा देखिए, दूसरा, हमें हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी चाहिए तो हमें क्या करना होगा, अपने हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को मजबूत कीजिए। चाहे आप कॉलेज कैडर के लिए जा रहे हैं, चाहे आप टीजीटी पीजीटी किसी भी वैकेंसीज के लिए तैयारी कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में पहली बार हमारी टीम के द्वारा एक ऐसी संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में किताब तैयार की है जिसमें 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक है। और इस किताब से अधिकतर परीक्षाओं में अधिकतर प्रश्न पूछने का हमारा जो अभी तक का सक्सेस रेट है, उससे हमें भी काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिली है। वीडियो भी हमने उसके ऊपर बनाया है। तो ये भी बहुत ही अद्भुत किताब है। हिमाचल प्रदेश में आप कम समय में बेहतरीन ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, ठीक है। और उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक और किताब से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा, उसके बाद सीधे वीडियो की तरफ चलेंगे। इस किताब का नाम है क्लर्क परीक्षा के लिए किताब बनाई गई है। लेकिन इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता है, इस किताब में आपको एक कंप्लीट सिलेबस पैकेज मिलता है, साथ में पिछले 11 वर्षों के प्रश्न पत्र भी इसमें सॉल्व किए गए हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन बैंक बन चुका है। राष्ट्रीय जीके का यदि हम बात करें, अधिकतर परीक्षाओं में जीआईटी की परीक्षा आपने देखी, जो सामान्य ज्ञान था पूरा का पूरा इसी किताब से पूछा गया था। क्योंकि इस किताब में जो 11 वर्षों का संग्रह है और 10,000 प्लस का जो क्वेश्चन बैंक बना है, ये बहुत ही लाभदायक साबित हो रहा है। इसके अलावा अन्य बुक्स के लिए आप विजिट कीजिएगा ilazstudyco.in वेबसाइट को। अब देखिए, बात करते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब जब परीक्षा के अंतिम दिन होते हैं, तो देखिए जो हम लोग होते हैं, जो इतने कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जुटे, हम लोग भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। अपनी बात भी कर रहे हैं हम अपनी टीम की तरफ से, और आप लोगों के लिए भी अक्सर ये एक आधारभूत सत्य है यदि हम अपने जीवन की बात करें। तो इसी तरह से जब सरकार के भी लास्ट के अंतिम ईयर्स रहते हैं, उस टाइम सरकार का भी प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बेरोजगारी एक गंभीर समस्या हमारे छोटे से प्रदेश में बनती जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार किस तरह से दिया जाए। तो सरकार का प्रयास था, आपको कहा था हमने कि बजट में, देखिए मैं आप लोगों को काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर गाइड कर रहा हूँ। जब जीआईटी की एक भी वैकेंसी नहीं थी, आरएनपी रूल्स भी फाइनल नहीं हुए थे, तभी से हमने आपको कहा था कि एक बहुत बड़ी परीक्षा हिमाचल प्रदेश में होने वाली है, जिसमें 1,000 से लेकर 1,500 के आसपास वैकेंसीज आएगी। और आपके सामने वो कमीशन हुआ और काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है हमारी टीम का। यदि बात करें अन्य बुक्स की बात करें या अन्य किसी स्टडी ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म की बात करें, ठीक है जी। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमने आपको फिर से कहा था कि इस सरकार के दौरान हमें लग रहा है कि जीओटी का एक बार फिर से कमीशन हो सकता है। एडवर्टीजमेंट उसकी निकल चुकी है, वैकेंसीज वहां पे कम होगी, लेकिन और वैकेंसीज वहां पे इंक्लूड हो जाएगी। आप फॉर्म भर लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपने फॉर्म ना भरा हो और आपका कैंडिडेट्स वहां पे चला जाए। फीमेल्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में रहता है, तो फीमेल्स भी उसके लिए ट्राई कर सकती है। दूसरी बात अब हम आपसे करने जा रहे थे कि 30,000 बजट की वैकेंसीज की बात की जा रही थी सरकार की तरफ से। एक बजट एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है, विपक्ष की भी निगाहें उसके ऊपर होती है कि सरकार ने क्या किया है, किस सेक्टर में कितनी रिक्रूटमेंट दी गई है। विधानसभा में सरकार को भी जवाब देना होता है।
ठीक है जी। तो देखिए उसी प्रक्रिया के दौरान हमने आपको बार बार कहा था कि 30,000 रिक्रूटमेंट आ रही है, आप यदि सच में ही अपना समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दे रहे हैं तो तन मन धन से दीजिएगा, तन मन धन से अपने आप को मोटिवेट कीजिए, रात दिन एक कड़ी मेहनत कर दीजिए, क्योंकि आपको पता चल चुका है इस कोरोना काल में कि आपके लिए गवर्नमेंट जॉब का क्या वैल्यू है, किस तरह से आपको अपने लिए एक जॉब सिक्योर करनी होगी। तो यहाँ पे उसी सिलसिले की यदि हम बात करेंगे तो देखिए 12,000 पदों को भरने की ये प्रक्रिया सरकार की तरफ से शुरू कर दी गई है। और एक अच्छी खबर है, मैं तो इसको कह रहा हूँ कि एक आज बहुत सुकून मिला इस न्यूज़ को देख के, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स पिछले 3 वर्षों से कॉलेज कैडर में जिन अभ्यर्थियों ने नेट सेट क्वालिफाई करके घर में बैठे हुए हैं उनके लिए कोई स्कोप ही नहीं दिख रहा था। तो अब यहाँ पे देखिए एक अच्छा स्कोप हमें मिलता दिख रहा है। 12,000 पदों में से 4,000 पद शिक्षकों से संबंधित है, तो यहाँ पे निश्चित तौर पे कॉलेज कैडर की भी वैकेंसीज होगी। और अब आप जुट जाइए इन तैयारी करने के लिए। और यहाँ पे 8,000 मल्टीटास्क वर्कर्स है, लेकिन मल्टीटास्क वर्कर्स के लिए आपको इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंटेशन करना होगा, ठीक है। अब इसका लेटेस्ट क्या नियम होते हैं, किस आधार पर सरकार भर्ती करती है, जो प्रीवियस नियम थे उसके ऊपर हमने आपको कहा था कि एसटीएम के नेतृत्व में ही एक कमेटी बनेगी और उसमें कुछ और लोगों को भी सम्मिलित करने की बात कही गई थी, और उसमें डिस्टेंस एटसेट्रा के नंबर भी सरकार की तरफ से देने की बात कही गई थी। लेकिन देखिए अब ये नियम तो वैसे रहेंगे, लेकिन वो डिस्टेंस एटसेट्रा के कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन आपको करनी है उसके ऊपर हम शीघ्र एक वीडियो लेकर आएंगे, थोड़ा सा सरकार की तरफ से वैकेंसीज एक बार नोटिफाइड हो जाती। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 8,000 मल्टीटास्क वर्कर्स की ये बात की जा रही है सरकार की तरफ से भरने की। और देखिए इसमें से 4,000 शिक्षकों के पद है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज कैडर में आपको पता है रिक्रूटमेंट होती है, स्कूल प्रवक्ता है, डीपीई की वैकेंसी है, टीजीटी है, सीएनबी है, सीएनबी में आपका एलटी आएगा, शास्त्री आएगा, लैंग्वेज टीचर का इसमें रहता है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें इसमें भी हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जेबीटी की भी बात कही गई है, तो जेबीटी की भी भर्ती होगी। कुछ टाइम पहले आपने देखा था कि 400 के कुछ आसपास वो पद है, तो जेबीटी की रिक्रूटमेंट भी हमें देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आपको बता दें इस नीति में स्कूल से घर की दूरी, एजुकेशन की पात्रता इत्यादि के नंबर मिलेंगे। इसके ऊपर हमारे आप अपने सिंपली आप इसके ऊपर जाइए अपने प्ले स्टोर के ऊपर, वहाँ पे टाइप कीजिए इलाज स्टडी और हमारा एजुकेशनल एप्लीकेशन है उसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके अंदर हमने इसका क्राइटेरिया बनाया हुआ है, तो आई थिंक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सेम वही रहेगा, लेकिन फिर से भी इसके ऊपर एक अच्छा सा वीडियो हम शीघ्र लेकर आने वाले हैं जैसे इसकी प्रोसेस से शुरू होती है। अब आपको ये बता देते हैं कि आपने किस तरह से अब इसके लिए आवेदन करना है। तो देखिए इसका जो प्रोसेस रहता है, विभाग की तरफ से अप्रूवल होती है, गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल है, ठीक है जी। उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट की अप्रूवल होती है, उसके बाद ये एडवर्टीजमेंट पब्लिश होगी। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये कोरोना थोड़ा सा नियंत्रित हो जाता है, जिसका जो भी स्टेज 2 चल रहा है काफ़ी डेंजर तरीके से देखने को मिल रहे हैं हमें केसेज। आप भी अपने आप को सुरक्षित रखनी है, अपने घरों में बैठिए, तन मन धन से सुबह आप योगा कीजिए न्यूज़पेपर से के साथ में, और हमारी टीम आपको सुबह एक वीडियो देती है करंट अफेयर्स का, उसके साथ में नियमित रूप से अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कीजिए। निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। कोरोना देखिए यदि आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, सबसे सुरक्षित स्थान आपका घर ही होगा, वहीं पे आपकी किताबें आपके साथ होगी, अच्छी किताबें रखिए। जैसे इसकी एडवर्टीजमेंट पब्लिश होगी सबसे पहले आपको हम इसकी पूरी की पूरी जानकारी लेकर आएंगे। तो आपको अपने घरों में बैठ के क्या करना है, नियमित रूप से पढ़ाई करनी है, अच्छी किताबें हैं आप ऑर्डर कीजिए, किताबें आपके घर पहुंचेगी। हिमाचल प्रदेश बजट इकोनॉमिक सर्वे की किताब लॉन्च हो चुकी है, और यदि आप हिमाचल प्रदेश की बड़ी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो एक ऐसी किताब आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। इसे किताब के साथ ही आप इन सारी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ में सॉल्व फॉर्म में दिए जा रहे हैं, मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र भी सम्मिलित किए गए हैं। तो ये सारी परीक्षाओं का आपके दिमाग में एक विजन बन जाता है, किस तरह के प्रश्न एग्जामिनर यहाँ पे पूछ रहा है, कितने प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो इन सारी किताबों के लिए आप इलाज स्टडी को वेबसाइट से ऑर्डर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाज स्टडी यूट्यूब चैनल।